वन आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे। देखो, हमको समझना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेनली हम तीन टाइप के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम तीन टाइप्स के मेथड जो है इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा जो होगा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और थर्ड मेथड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम ये तीन मेथड पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में ये जो अब हम एग्जाम्पल करने वाले हैं उसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको समझा देता हूं क्या होता है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मान के चलिए हमारे पास एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है और हमको x को मानना है जी टी, यानी t का कोई फंक्शन मानना है x को। ठीक है, x को हमने क्या करना है, g की टर्म t की कोई टर्म में कोई फंक्शन मानना है, उसके इक्वल करेंगे। यहाँ से फिर हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे dx तो ये क्या आ जाएगा g डैश टी। ठीक है, एक तरह से देखा जाए डी एक्स टी के रेस्पेक्ट में हमने किया तो dx अपॉन dt होगा ना, dt को उधर भेज दीजिए तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, g डैश टी dt। तो यानी कि dx की जगह पे पुट कर दीजिए g डैश टी dt और x की जगह पे gt पुट कर दीजिए। तो यही जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा t के पूरे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x को इसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं आगे। लेकिन उससे पहले ये आपने समझ लिया। अब जो है हम एग्जाम्पल नंबर 5 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में 3 पार्ट है, तो इसमें हम यहाँ पे तीनों ही पार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहला पार्ट बताता हूँ जिसमें कि दिया हुआ है साइन एम एक्स। तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है इस तरीके से। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, हम एम एक्स को क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम एम एक्स को क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे टी। अब दोनों साइड जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, डी टी अपॉन एम। ठीक है, तो बस यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन एम एक्स की जगह पे टी रख देंगे और डी टी की जगह पे डी टी अपॉन एम। और एम क्या है, एम इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एम तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे और अंदर क्या बचा, साइन टी डी टी। एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज माइनस कोस टी। तो बस यहाँ पे माइनस कोस टी लिख देंगे और कोस टी की जो वैल्यू होती है माइनस का बाहर आ जाएगा और टी को हमने जो माना था एम एक्स वो वापस हम इसमें पुट कर देंगे। तो क्या होगा, कोस एम एक्स अपॉन एम। और यही हमारा इस क्वेश्चन का, और साथ में क्या लिखेंगे, प्लस सी। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हालांकि इसके बन तो सकते हैं और भी हम अलग अलग, लेकिन इसी में मैं आपको इसको कवर करा देता हूं। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया है
2x साइन स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे। देखो हमको t भी वो मानना है, इस तरीके से t मानना है कि जिससे कि फंक्शन पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाए t में। ठीक है, तो देखो अभी आप देखिएगा, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगी कि किस चीज़ को t मानना है, किस टर्म को t मानना है और किसको नहीं। तो यहाँ से देखो जब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा 2x dx अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में करेंगे और इधर 1 हो जाएगा, dt उधर भेज दीजिए, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब आगे से मैं जब भी डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पे नहीं, इस वाली टर्म को इधर ही लिखा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि dx की जो वैल्यू है वो आ गई dt अपॉन 2x। बस यही जो है वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x साइन, इसकी जगह पे t आएगा और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2x, यानी इसकी जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। तो देखो 2x से 2x कट गया और क्या आ गया, साइन t dt। और हमें पता है कि साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस t प्लस सी, और कोस t हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और बस यही जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो ये इसमें दिया हुआ है कि 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसमें अंडर रूट दिख रहा है कि भाई हम इस अंडर रूट का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करें, तो सबसे पहले हम इस अंडर रूट को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट किया अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा। अब उसके बाद में डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट एक्स डी टी। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे और डी एक्स की जगह पे। तो चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा 10 की पावर 4 रूट की जगह आएगा टी, सेक स्क्वायर की जगह आएगा टी, अपॉन में तो अंडर रूट एक्स है ही, और डी एक्स की जगह क्या आएगा, 2 रूट एक्स डी टी। इससे ये कट हो गया। ठीक है, इससे ये जो है कट हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद में हम जो देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या बचा रह जाएगा, 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर लिख लिया, और ये क्या हो गया 10 की पावर 4t और सेक स्क्वायर टी टी टी। लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि भाई इसको तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ से भी डायरेक्ट, तो इसमें फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस बार हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस बार हम tan t को u सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो tan t को हमने t सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो यानी कि डी टी की वैल्यू क्या आई, डी यू अपॉन सेक स्क्वायर टी। बस यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए 2। tan की जगह पे क्या रखेंगे आप, u, तो u की पावर 4, सेक की जगह पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये कट जाएगा, तो इसको तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, और dt की जगह क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन सेक स्क्वायर टी। इससे देखो ये कट गया, बचा क्या, 2 u की पावर 4 डी यू। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 2 u की पावर 5 अपॉन 5। क्यों आया ये, एक पावर ऐड हो जाएगी और उसी पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो पावर आती है। अब उसके बाद में प्लस सी और लिखेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आ गई 2 u की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी।
अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें ऐसा कि जो u और t की हमने वैल्यू ली थी वो हम वापस पुट कर देंगे। सबसे पहले u की वैल्यू पुट करिए, तो u की वैल्यू क्या थी, tan t, तो हम क्या करेंगे tan t और पावर 5 है तो tan की पावर 5t अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम t की भी पावर वापस रख देंगे, तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन 5 tan की पावर 5 और t को लिखेंगे अंडर रूट x प्लस c, और ये जो आया ये हमारा फाइनल आंसर आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सीधा सा क्या करना है, आप सबसे पहले ऐसा देखें जो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो। देखो सबसे पहली बात तो ये है, आपको इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इसको गलत कीजिए, 2 बार करिए, 3 बार कीजिए, 4 बार गलत करिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड ये करता है कि आपने सीखा क्या। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें ये रूट एक्स था तो हमने सोचा इसी को ही साफ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है इस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा इंटीग्रेशन करने में उतनी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता है, तो इसके वजह से हमने इसको t माना। फिर उसके बाद में हमें यह भी पता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec होता है, तो इसलिए tan को हमने फिर u में लिया। तो उसके बाद ये पूरा कन्वर्ट होने के बाद इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा तो देखो बड़ा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं इसमें एक लास्ट वाला बचा हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी मैं बता ही देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट है। ठीक है, वैसे तो इनकी सेपरेट वीडियो बन सकती थी, लेकिन आप इसी में ही इन सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। अपॉन में क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा आपको एक यहाँ पे ऐसा आपको फंक्शन देखना है जिसका हमें पता हो कि उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं इसी में ही छुपा हुआ है। तो आप बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए। तो वो हमें पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसी को ही हमने t मान लिया। फिर तो जैसे हमने इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यानी कि डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी टी। बस यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। साइन इसकी जगह पे क्या रखेंगे, t रख देंगे, और डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इससे तो ये कट हो गया, बचा क्या साइन टी डी टी, और साइन का हमें पता है क्या होता है माइनस कोस टी प्लस सी, और टी की जो वैल्यू है वो वापस पुट कर देंगे। क्या लिया था हमने टी को, tan इनवर्स टी, सॉरी tan इनवर्स x और प्लस सी। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कुछ इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कर लिया, और आगे जो है आपके कुछ फॉर्मूला है, तो पहले मैं उन फॉर्मूला को सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब मैं नहीं बोलता, वो आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट है, और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारा सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।